तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 1.4 जिसके अंदर वो कहता है फॉर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर ए की करैक्टरिस्टिक्स का आपने इस्तेमाल करते हुए क्या करना है जी, डिटरमाइन करना है एसी रेजिस्टेंस को एट आई डी इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। ठीक हो गया जी, आई डी को 2 मिली एम्पेयर पे। अब सिंपल सी बात है यार, देखो एसी रेजिस्टेंस पता क्या होता है? एसी प्रोड्यूस ही उस वक्त होता है जब चेंज इन मतलब कि किसी चीज़ के अंदर चेंज आता है। चेंज इन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एसी रेजिस्टेंस। डेल्टा आई डी आप मालूम करोगे, ठीक है। तो उस चीज़ को समझने के लिए अभी आपको समझ भी आ जाएगी यहाँ पे क्या चक्कर चल रहा है। तो दूसरे नंबर पे वो कहता है डिटरमाइन कीजिए एसी रेजिस्टेंस को एट आई डी इज इक्वल टू 25 मिली एम्पेयर और देन कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी टू द डीसी रेजिस्टेंस एट ईच करंट लेवल। देन इनको कंपेयर कीजिए पार्ट ए और पार्ट बी को डीसी करंट लेवल पे। तो देखें ज़रा, ये हमारे पास यहाँ पे ग्राफ ड्रा हुआ है। अब इतना अच्छा मैं यार ड्रा कर नहीं सकता और एग्जैक्ट जगह पे वैल्यू को लेके जा भी नहीं सकता। मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने आई डी 2 मिली एम्पेयर पे सेट करके डीसी रेजिस्टेंस मालूम करनी है। आई डी इज़ इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर पे। तो मुझे बच्चों दो चीज़ें चाहिए, डेल्टा आई डी और डेल्टा वी डी, यानी चेंज इन करंट, चेंज इन वोल्टेज, ताकि चेंज इन रेजिस्टेंस मालूम किया जा सके। अब ये देखो, ये मेरा पॉइंट है 2 मिली एम्पेयर का आई डी का, ठीक है। यहाँ पे कर्व के ऊपर पॉइंट आ रहा है, इसके इर्द गिर्द दो वैल्यूज़ आ रही हैं। देखो, एक तो ये खुद हमारे पास 0 मिली एम्पेयर वाली वैल्यू है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द दो ही वैल्यूज़ है ना, देखें, एक 4 है एक 0 है। 4 मिली एम्पेयर और 0 मिली एम्पेयर, ये दो चेंजेस इसके इर्द गिर्द है। मतलब कि इसके टू के ऊपर अगर मैं देखूं तो एक दफ़ा डायोड की वैल्यू जो है वो राइज करती है और एक दफ़ा डिक्रीज करती है, ठीक है। ये चेंज आया है, जस्ट इतना सा चेंज आया है यहाँ पे, यानी 0 से ये 4 तक गई है। तो मैं ये दो इसके जब भी आपने चेंज मालूम करना है ना, एक पॉइंट आपको दे दिया गया तो उसके इर्द गिर्द वैल्यू से चेंज मालूम करना है। यानी अब इसके इर्द गिर्द अगर होता 5 और 0 तो मैं 0 और 5 की वैल्यू का इस्तेमाल करता, लेकिन अभी 4 और 0 है तो 4 और 0 का इस्तेमाल करूँगा। अब 4 मिली एम्पेयर देखें, इस वेव की फाइनल वैल्यू है, तो हमेशा चेंज मालूम किया जाता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू के थ्रू। तो फाइनल वैल्यू 4 है तो 4 मिली माइनस 0 मिली, इस तरीके से मालूम किया जाएगा और डेल्टा आई डी को। अब मुझे डेल्टा वी डी चाहिए, तो वी डी आप ये नहीं कर सकते कि आपने ये दो वैल्यूज़ इस्तेमाल किया तो वी डी आप 5 और 0 के बीच में फाइंड आउट कर दो, ऐसा नहीं होगा। अब आपको 4 मिली एम्पेयर पे जितने वोल्टेज हैं वो वोल्टेज फाइनल वोल्टेज होंगे और 0 के ऊपर जितने वोल्टेज हैं वो आपके इनिशियल वोल्टेज कहलाएंगे, ठीक है। अब आप अगर ज़रा गौर से देखें तो जो अपना 4 मिली एम्पेयर है, 4 मिली एम्पेयर पे ये इस तरीके से कर्व आ रही है मेरे पास। ये 0.7 से अप्रॉक्सीमेटली 0.7 और 0.8 ये मेरे से ड्रा इतना अच्छा नहीं हुआ। अगर मैं आपको आपके लैपटॉप पे यानी दिखाना चाहूँ तो आपको वहाँ से ज़्यादा समझ आएगी। रुके मैं आपको लैपटॉप से ही दिखाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखो बच्चों, ये 4 मिली एम्पेयर वाला कर्व है। तो यहाँ से वैल्यू जाके ये देखो 0.8 के थोड़ा सा करीब है, मतलब 0.7 के बिल्कुल सेंटर में भी नहीं आ रहा, 0.7 और 0.8 के सेंटर में भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा उससे आ गई है। तो ये 0.76 बनती है, ये यानी अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू बनती है। आपको वैसे वहाँ पे ऐसे ही कर्व्स वगैरह पेपर में मुश्किल ही दिए जाएँ, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं डाले जाते। लेकिन फिर भी इसको यानी कि क्या करना, सॉल्व करना मेरा फ़र्ज़ है। तो 0.76 हमारे पास वैल्यू है 4 मिली एम्पेयर पे, और 0 मिली एम्पेयर पे उसने इस्तेमाल की हुई है 0.65। उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये कर्व देखो बच्चों, राइज ही मतलब कि थोड़े अपर लेवल से करती आ रही है, यानी वैल्यू उसकी कांस्टेंट रही है फिर एकदम से यहाँ पे राइज कर गई है। तो 0 मिली एम्पेयर पे हमारे पास वैल्यू ही 0.65 होती है, असल ये वजह। तो 0.65 जब इसमें से माइनस करेंगे 0.11 वोल्ट आ जाएगा। अब मुझे देखें इसकी वैल्यू पता है, तो अब मैं डेल्टा आर डी मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। डेल्टा आर डी, वैसे डेल्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा आर डी इज़ इक्वल टू स्मॉल आर डी अगर आप इस्तेमाल करो ना, तो ये एसी रेजिस्टेंस को ही प्रेजेंट करता है, स्मॉल आर डी जो होता है अपना, ठीक है। तो फार्मूला बन जाएगा डेल्टा वी डी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई डी, यानी कि वही ओहम्स लॉ वाला तरीका। और अपने पास वैल्यू है 0.11 और बटे में 4 मिली, तो ये आंसर आ जाता बच्चों आपके पास 27.5 ओहम, ठीक है जी। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में उसने कहा हुआ था कि 25 मिली एम्पेयर पे आपने चेक करना है।
अब 25 मिली एम्पेयर के आसपास देखें, दो ही पॉइंट्स हैं, एक अपना 30 है, एक अपना 20, और उसने साथ में यार मेंशन भी किया हुआ है डेल्टा आईडी को, ठीक है। तो अब देखो डेल्टा आईडी अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पे उस उन पॉइंट से जहाँ पे उसने मेंशन आउट किया, क्या क्या मेंशन किया जी, फाइनल पॉइंट उसने देखें 30 मेंशन किया और इनिशियल उसने 20 मेंशन किया है। तो 30 मिली में से माइनस हो जाएगा 20 मिली, यानी कि 10 मिली एम्पेयर अपने पास आ जाएगा। उसके बाद इनके वोल्टेज भी चेक कर लें, तो डेल्टा वी डी इज़ इक्वल टू, देखो मेरे पास 30 मिली के ऊपर आते हैं 0.8 वोल्ट, ठीक है, 0.8 वोल्ट आते हैं 30 मिली पे। आप खुद चेक कर सकते हो, ये देखो ये वेव बनी हुई है। और ये जो अपने 20 के ऊपर हैं, 20 के ऊपर आते हैं 0.8 के बिल्कुल करीब करीब वोल्टेज आते हैं, ये 0.76 से तो थोड़ा आगे ही है, तो 7-8 बनते हैं, ठीक है। ये आपके बुक वाले ने इसको भी मेंशन किया। तो ये कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम आर डी को मालूम करते हैं तो सिंपल फिर से वही फार्मूला, 0.02 डिवाइडेड बाय 10 मिली विच इज़ इक्वल टू 2 ओहम, ठीक है जी। अब उसने बोला था इनको आपने कंपेयर करना है, ठीक है। कंपैरिजन में क्या होता है यार, बहरहाल सिंपल सी बात है, कंपैरिजन में ये होगा, देखो कंपेयर उसने बोला था कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी, बस जस्ट उनकी वैल्यूज को कंपेयर करना, लेकिन डीसी रेजिस्टेंसेस के साथ। देखें लिखा हुआ है टू द डीसी रेजिस्टेंसेस, यानी हमें डीसी रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, सिंपल सी ये बात है। तो डीसी रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है, देखो पहले ए पार्ट के अंदर मेरे पास था 2 मिली एम्पेयर करंट, आईडी मेरे पास 2 मिली एम्पेयर था, तो वीडी वहाँ पे कितने थे 2 मिली एम्पेयर पे, वीडी ज़रा चेक करो कितने थे, ये 2 मिली एम्पेयर है। वीडी मेरे पास यहाँ से तो मालूम नहीं हो सकते, 0.7, हाँ 0.7 थे, ये देखो यहाँ से बिल्कुल 0.7 पे आता है, तो वीडी मेरे पास 0.7 वोल्ट था। अगर मैं वहाँ पे आर डी यानी कि वो अपना वो वाला निकालता रेजिस्टेंस डीसी, तो मेरे पास सिंपल फार्मूला लगता वीडी और आईडी, कोई चेंज वाली बात ही ना होती। तो कितना आता, देखो 0.7 डिवाइडेड बाई 2 मिली, तो ये अपने पास आ जाता है 350 ओहम, ठीक है। देन आगे बात आती है अपने पास दूसरे आरडी की वजह, देखो इसको मैं आरडी, इस आरडी की बात करूं तो ये बी पार्ट वाला आरडी है। जब मेरे पास करंट असल में गिवन थी एग्जैक्ट वैल्यू 25 मिली एम्पेयर, तो 25 मिली एम्पेयर पे अपने वीडी कितने बनते हैं, ये देखो ये अपनी 25 मिली की वैल्यू है। तो इस पे वीडी की बात करूं तो ये 0.79 के करीब करीब बनते हैं, ये देखो ये 0.78 पे था ना 20, तो ये थोड़ा आगे ही है, तो ये 0.79 वोल्ट बनते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ फार्मूले में, 0.79 डिवाइडेड बाय 20 मिली, 25 मिली सॉरी, तो अपने पास आ जाता है यहाँ पे आंसर में 31.62 ओहम, ठीक है जी। अब आपके ना बुक में जस्ट इतना लिखा हुआ विच फॉर एक्सीड्स द आर डी ऑफ, आगे उसकी वैल्यू लिखी हुई है, उसका मतलब बस इतना ही है कि ये बहुत ही आगे जा चुकी है वैल्यू आर डी से, यानी कि स्मॉल ए सी रेजिस्टेंस से बहुत बड़ी वैल्यू है। तो सिंपल सी बात है यार, डी सी वैल्यूज़ बड़ी होती हैं, ठीक है, ए सी के मुकाबले में। तो अभी मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये क्वेश्चन की, ये जस्ट यार सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में मैं गारंटी दे सकता हूँ ये नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो फिर ग्राफ वहाँ पे इतना क्लियर होगा, आपको पता होगा कि इस पॉइंट पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इतनी है, आपको जस्ट सॉल्व करना आना चाहिए।